क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। पर हेन को तब कोई काम नहीं आता था, उसे तो फोटोकॉपियर भी चलाना नहीं आता था। अब मशीन ऑन नहीं हो रही थी, इसलिए हेन तो उसे लात मारने लग जाती है। इसी तरह हियानवो ने देखा था तो वो आकर मशीन ऑन कर देता है। इसी तरह हियानवो ने बहुत बार हेन की मदद की थी। हेन कहती कि मुझे समझने में देर नहीं हुई कि हियानवो मुझे लाइक करता है, इसलिए मेरी मदद करने के बहाने मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। और जब उनकी पहली मुलाकात के बारे में हियानवो से पूछा जाता है, वो भी इसी इंसिडेंट से शुरू करता है और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था। हेन फोटोकॉपियर को बहुत लात मार रही थी, तो मुझे चिंता थी उस फोटोकॉपियर की। पर इतनी बार हेन की मदद करने के बाद मुझे हेन के लिए भी फिक्र होने लगी, क्योंकि तब वो बस एक न्यू इंटर्न थी और उसे कुछ नहीं आता था। वो हर काम में गलती करती थी, इसलिए सब लोग उसके बारे में गॉसिप करते थे। और तब तक हेन भी हियानवो को लाइक करने लगी थी। हियानवो को हेन के बारे में गॉसिप सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए एक दिन वो हेन से कहता है अब ये गलती करना बंद करो वरना तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हेन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पे हियानवो कहता है कि अगर तुम किसी दूसरे कंपनी में भी गई तो वहाँ से भी तुम्हें निकाल देंगे अगर तुम ऐसे ही काम करते रही तो। हेन कुछ कहने जाती है उससे पहले हियानवो कहता है जब भी कोई सुपीरियर तुम्हें डांटता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। उसने हेन उससे कहती है कि पर तुम्हें मेरे लिए दिल से बुरा क्यों लगता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। इस पे हियानवो से कुछ कह नहीं पा रहा था। हेन कहती कि जब मुझे डांट पड़ती है तो भला तुम्हें क्यों मेरी फिक्र होती है। हियानवो तो नर्वस होने लगता है। जब हेन उससे कहती है कि अच्छे से इस बारे में सोचना और फिर मुझे बताना ऐसा क्यों होता है। ये बोलकर वो चली जाती है।